कौन है वो? तुम क्या समझते हो मेरे लिए बहुत सी चॉइस या ऑप्शंस रह गए? लगता तो यही है, क्योंकि आप एक ग्लैमर की दुनिया में जो रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बेटे, जो तुम समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं। क्या कोई सरप्राइज है? नॉट रियली। तो मुझे समझने की कोशिश करो आतिफ। बेटा, ये उदासी समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग, लेकिन आपकी बेटियां नहीं समझ सकती। बेटा, तुम उन्हें समझाने की कोशिश करो। आखिर उन्हें भी तो एक माँ चाहिए। देखो, इस घर में अब वो पहले वाली रौनक नहीं रही। वो नहीं आ सकती। वो तो नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मोहब्बत और दोस्ती का फ्लेवर तो इस घर में पैदा हो सकता है। पापा, हमने आपको हमेशा मम्मी के साथ देखा है, और अब किसी और के साथ हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वो लोग कभी इस बात को कबूल नहीं करेंगे, और वो लोग ये जानते हैं कि हमारी माँ कहीं चली गई है और किसी वक्त भी आ सकती है वो। देखो बेटा, मैं समझता हूँ कि वो अब इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है, लेकिन पापा, किसी और का तस्वीर वो आपके साथ या इस घर में कभी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ बेटे, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा जब स्टेप मदर को बुरा समझा जाता था। देखो, इस घर में वैसे भी हमेशा से डेमोक्रेटिक अंदाज रहा है। सबके अपने अपने राइट्स हैं। उसी राइट्स की वजह से वो कबूल नहीं करेंगी। बेटा, तुम उनसे बात तो करके देखो, कोशिश करके देखो, उनकी राय मालूम करके देखो। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उनकी एजुकेशन और उनके फ्यूचर के लिए भी तो बहुत जरूरी है। पापा, छोटी कभी किसी सूरत में नहीं मानेगी इस बात को, और अगर जिसको इस घर में आना है वो पहले इस घर में जगह बनाए अपनी, और फिर आए। बोला उसको, कौन वो तेरा बोला जल्दी का टाइम नहीं है। कौन आप लोग वो तमीज़ी क्यों कर रहे हो? चुप, इंक्वायरी कर रहा है। निकल नहीं जाऊंगा। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? बहुत पहचान की क्या करोगे? हाँ, 10 साल जेल काट के बाहर आए, फिर चले जाओ। मेरा तो ना ही बोला है, अब इतना भी बोला नहीं हो। रोजाना एक बंदा भड़का देता हूँ, सर तोड़ देता हूँ और घुटने तोड़ देता हूँ। क्या है वो, अपन तो खाती सी बात की है ना। तो मुझसे क्या काम है? थोड़ा सा चेहरा कराना है बाबूजी। थोड़ा सा जलवा जो होता है ना, आप जैसे लोगों के लिए काफी होता है। किसने भेजा तुम दोनों को, और तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ, अब मतलब क्या है? अब बात हुई ना। बाबू, खर्च हो जाओ, लड़की को यहाँ से बाहर निकाल के मलिक साहब के हवाले कर दे। हमारा क्या, यहाँ से उठ के जेल चले जाएंगे। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को भेजा किसने है? मलक बशीर ने भेजा है। देखो, उसकी भतीजी उसके हवाले कर दो। और हाँ, हमें ये भी पता है कि तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। चलो और निकलो यहाँ से। मैं तुम लोगों से नहीं डरता, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। निकलो। यार, बुलवा लो पुलिस, बुलवा लो। तो बोले पुलिस को आने दे। देखी नहीं ना हमने कभी पुलिस, शायद अपनी कोई यार दोस्ती निकल आए। चाहते हो कि पुलिस को बुलाओ? बहू, बस अब तेरा काम हो जाएगा। वो बस कर, बोले डर जाएगा। पुलिस वालों को दिखाना यार। बहू, वो उस कुड़ी से निकाह विका कर लिया या? बकवास मत करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अबे चल, फिर आएंगे। पुलिस बुला के रखना। अच्छा बे। हेलो, छोटी और बड़ी, मेरी बात गौर से सुनना और जज्बाती होने की किसी को कोई जरूरत नहीं। ओके? ओफो भाई, आप इतना डराते हैं, इतना ड्रामा करते हैं, और जब बात करते हैं इसमें से निकलता क्या है? कुछ भी नहीं। फिक्र ना करो, इस बार बहुत कुछ निकलेगा।
तैयार हो। तैयार हैं, बोलो। बात यह है कि गौर से सुनना, ठीक है? बड़े बड़े गौर से। अरे बोल भी नहीं। पापा is in love. What? Yes. लेकिन एक बात है, मुझे ये पहले से पता था। भाई वो कौन है? हाँ, कोई ना कोई तो होगी, किसी ना किसी को तो आना है। कोई ना कोई कैसे आएगा? हम रहते हैं यहाँ पे, कोई आके तो दिखाए जरा। और मैं पापा को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उन्होंने हरकत की कैसे? देखो छोटी, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। दिस इज लाइफ, ये जिंदगी है, इसमें बहुत कुछ होता है। भाई हम किसी और को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाराज होने के बजाय बात को समझो। मम्मी वापस नहीं आ सकती। पापा शादी कर लेंगे? लगता तो ऐसा ही है। मम्मी बिल्कुल सही कहती थी, तुम्हारे पापा का बिल्कुल एतबार नहीं है। देखो मसला यह है कि पापा को हमारे लिए काम करना है, मेहनत करनी है, तो उसके लिए उनका कोई दोस्त तो हो, साथी तो हो। हम नहीं है पापा के। तो हम क्या करें? हमें हालात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों हालात को कबूल करना पड़ेगा? हम पापा से बात करेंगे। मुझे पापा ने बोला कि आप दोनों से बात करो। हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, बता देना उनको। वो पापा आ गए, चलो चलो अपने अपने कमरों में, हमसे बात नहीं करनी है। सर आपकी चाय। हाँ, अदालत से ये तुम्हारे लिए नोटिस आया है। मगर किस बात का? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। असलम का केस अदालत में पेश हो गया है और तुम्हें अदालत में पेश होना है गवाही के लिए। बैठो बैठो। मगर मैंने तो पुलिस को बयान दे दिया था। देखो, अदालत सिर्फ तुम्हारे बयान पर गौर करेगी और तुम्हें खुद अदालत में पेश होना पड़ेगा। मगर सुना है कि वकील बहुत अजीब अजीब से सवालात पूछते हैं। आरफाई सवालात तो अदालत की कार्रवाई का हिस्सा होते हैं और तुम सफाई की गवाह। मगर मैं क्या कहूँगी? तुम फिक्र मत करो, उसके लिए मैंने एक वकील का इंतजाम किया है। वो आने वाले, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे, बता देंगे कि तुम्हें क्या कहना है क्या नहीं। बल्कि तुम सच बोलो, जो सच है वो कहो। वकील क्या पूछेगा? देखो, सरकारी वकील तो जरा करेगा तुम पर, वो तो उल्टे सीधे सवालात पूछेगा, बल्कि तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। ये उसका काम है। क्या वो सच को झूठ साबित कर देगा? तुम फिक्र मत करो, जो वकील साहब आएंगे ना, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। यू डोंट हैव टू वरी। मगर सर, मैं वकील के पैसे कैसे दूंगी? तुम पैसों की परवाह मत करो, वो मैं दे दूंगा। चलें ठीक है, जब मुझे मेरी जमीन के पैसे मिल जाएंगे मैं आपका कर्ज उतार दूंगी। तब तो तुम बहुत अमीर हो जाओगी। हाँ, अच्छा जाओ जरा बच्चों को बुला दो। जी। मम्मी आप कहाँ चली गई थी? कहीं भी नहीं बेटा, मैं वहीं तो थी तुम्हारे साथ। मैं हर जगह होती हूँ, वहीं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मम्मी मैं आपके बगैर इतनी अकेली रह गई थी। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, उनका ख्याल रखा करो। लेकिन मम्मी वो तो किसी और से शादी करना चाहते हैं। वो बहुत गलत कर रहे हैं, तुम उन्हें समझाओ। उनसे कोई और मोहब्बत करता है और वो किसी और तरफ जा रहे हैं। लेकिन मम्मी आप आ जाएं तो फिर वो शादी नहीं करेंगे। मैं तो हूँ ना, घर में ही रहती हूँ। पता नहीं उन्हें क्यों नहीं पता चलता। मम्मी आपको पता है मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए थे और मुझे मिसेस स्टार भी दिया। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, बहुत अच्छा पढ़ती हो। तुम्हारे भाई को कौन लड़की पसंद है? वो मुझे नहीं बताते, आप आकर खुद पूछ लें। तुम उसका ख्याल रखा करो। हमने आपकी बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी, आप फिर भी नहीं आई। मैं तो थी वहाँ, पता नहीं तुम्हें क्यों नजर नहीं आई। अच्छा अब मैं जाती हूँ। मम्मी मम्मी छोटी क्या हुआ? वो मम्मा मम्मा कहाँ गई? अभी तो ये थी मेरे पास। हाँ शायद 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 मैंने ख्वाब देखा है। मम्मी ख्वाब में आई थी। कैसी लग रही थी? उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे और वो कल फिर आएंगी। क्या कह रही थी? अभी याद नहीं है।
चलो सो जाओ, सुबह याद आएगा, ठीक है? गुड नाइट। बीवी तो नाम? अरफा। खुदा को हाजिर और नाजिर जान के कहो, जो कुछ कहोगी सच कहोगी, सच के अलावा कुछ ही कहोगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। इस तकाफा के बयान के मुताबिक मुल्ज़िम असलम ने तुम्हें अगवा किया है, लेकिन मोहम्मद असलम अपने जुर्म से इनकार कर रहा है। यह बयान पुलिस ने अदालत में पेश किया है। अदालत तुम्हारा बयान सुनना पसंद करेगी। मैंने जो बयान पुलिस को दिया है वही मेरा बयान है। अदालत तुम्हारा बयान सुनना चाहेगी। जनाबे वाला, मैं शेरगढ़ की रहने वाली हूँ। मैंने बीए पास किया है। मैं कंप्यूटर लेना चाहती थी, इसीलिए असलम की दुकान पर आई। चंद एक मुलाकातों में हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। जज साहब, मेरे वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं और मेरे हिस्से की जमीन है। हमारे यहाँ हिस्से की जमीन के लिए कुछ भी किया जा सकता है। लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मेरा चाचा मेरी शादी अपने बेटे से, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, करना चाहता था, जबकि मैं असलम को पसंद करती हूँ। हम दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। हम शहर आकर शादी करना चाहते थे कि रास्ते में चचा के बंदे हमारे पीछे लग गए और असलम से सेल्फ डिफेंस में गोली चल गई और असलम से एक बंदा मारा गया। जज साहब, ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ऑर्डर, ऑर्डर। इस बयान पर जिरा अगली पेशी पर होगी और मुकदमे के दूसरे गवाहों को भी तलब किया जाए। अब अदालत बर्खास्त होती है।